करते हैं अब जियाउर रहमान बर्क साहब की, जो कि सांसद हैं और उनकी मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। सपा सांसद बर्क को हाजिर होने के लिए कहा गया और न्यायिक आयोग के सामने उनकी पेशी हुई। अब आरोप क्या है? आरोप है संबल, याद है आपको, नवंबर 2024 वहां पर हिंसा भड़काने का आरोप लगा है बर्क पर और न्यायिक आयोग के सामने जवाब सवाल हुए, अपनी बात भी रखी उन्होंने। तो आखिरकार न्यायिक आयोग के समक्ष बर्क पेश हुए हैं और ये पेश होना बता रहा है कि लखनऊ स्थित जो आयोग के कार्यालय वो पहुंचे और वहां उनसे सवाल जवाब किए गए। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। और पहले भी बर्क साहब ये कह चुके थे कि मैं पूरा सहयोग करूंगा। आप देख सकते हैं कि न्यायिक आयोग के समक्ष बयान दर्ज करवाने के लिए वो पहुंचे और इससे पहले अगर हम 5 अप्रैल की बात करें तब भी आयोग ने उनको बुलाया था, लेकिन तब क्या हुआ था, वो 5 अप्रैल को नहीं पहुंचे थे और सांसद के साथ साथ जो एक विधायक के बेटे हैं उनसे भी इस पूरे मामले में पूछताछ की जा रही है। संबल हिंसा का मामला है, आरोपी हैं सपा के सांसद। शाही जामा मस्जिद सर्वे के दौरान इन पर आरोप है कि इन्होंने हिंसा को भड़काया है। अब ये तो आज का सारा मामला हमने आपको बताया, लेकिन आखिरकार बर्क पर आरोप क्या है समझते हैं। 22 नवंबर को भड़काने का आरोप है, विधायक के बेटे पर बवाल के लिए भड़काने का आरोप, यानी कि पूरे माहौल को बिगाड़ने का आरोप उन पर लगा है। बवाल की साजिश रचने और भीड़ को इकट्ठा करने, यानी कैसे इस मुद्दे को बड़ा बनाया जाए, भीड़ को इकट्ठा किया जाए, इसका आरोप लगाया उन पर। और सांसद पर हिंसा की साजिश रचने का भी आरोप लगाया गया है और इनके खिलाफ जो डेट मैंने आपको बताई थी 24 नवंबर को ही FIR दर्ज कर दी गई थी। तो ये तो संबल हिंसा का मामला है। एक और मामला है बर्क साहब पर, आखिरकार कैसे बिजली उन्होंने चोरी की है, यानी बिजली चोरी कर उसके पैसे नहीं दिए और अपने घर के सारे लाइट पंखे बिना किसी पैसा दिए वो लगातार चलाते रहे। बिजली विभाग ने 19 दिसंबर को ये मामला पकड़ा, यानी कि 19 दिसंबर को ये मामला पकड़ में आया, रोशनी में आया। मौके पर क्या मिला? 16 किलोवाट से ज्यादा भार की खपत मिली, यानी जितनी खपत होनी चाहिए उससे ज्यादा। जबकि बर्क के नाम पर क्या था? 2-2 किलोवाट के 2 मीटर, यानी आप देखिए डबल डिजिट में। और मीटर में कई महीनों से कुछ गड़बड़ी की होगी कि उसकी खपत 0 दिखा रही थी। मतलब आप अपने घर में जब लाइट पंखा ऑन करते हैं और मीटर है, आप देखिए मीटर कैसे दौड़ेगा। और मीटर की जांच कराई गई तो उसमें चोरी की पुष्टि हुई। विकास हमारे साथ जुड़ गए। विकास, तो आज जो सांसद साहब हैं बर्क साहब, उनकी पेशी हुई, न्यायिक आयोग ने किस तरह से उनका स्वागत किया और क्या कुछ सवाल जवाब उनसे किए गए? क्योंकि लगातार बर्क साहब कह रहे थे कि भाई मैं सहयोग करूंगा, कितना सहयोगात्मक रवैया था उनका आज? विकास, देखिए, हम इस समय खड़े हैं, मौजूद हैं जनपद पर और यहीं पर पहले तल पर न्यायिक आयोग के सामने सपा सांसद पेश हुए हैं और अभी भी उनसे पूछताछ जारी है। तकरीबन 12 बजे वह यहाँ पहुँचे थे और उसके बाद लगातार 2 बजे से ज़्यादा समय हो गया है, 2 घंटे से ज़्यादा का समय, अभी भी उनसे पूछताछ की जा रही है। और इस मामले में वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं उनके बेटे सुहेल इकबाल, वो भी आज अपने बयान दर्ज कराने के लिए आए हैं। तो आयोग के सामने तमाम सारी बड़ी प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले तमाम सारे लोगों के बयान दर्ज करा चुका था आयोग। कल मीडिया के बयान दर्ज हुए थे, इससे पहले SP संबल के बयान दर्ज हुए थे और अन्य प्रशासनिक अधिकारियों के बयान दर्ज हुए थे, आम लोगों के बयान दर्ज किए जा चुके थे। उन्हीं सब प्रकरणों में अब बारी थी संभल सांसद की और वहाँ के स्थानीय विधायक के बेटे सुहेल इकबाल की। अब इनसे भी एक लंबी लिस्ट है, तकरीबन 2.5 घंटे के आसपास का समय हो रहा है और अभी भी ये बातचीत जारी है, उनके बयान दर्ज किए जा रहे हैं। इस मामले में तमाम सारे तथ्य निकलकर सामने आए थे। पुलिस की जांच में जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली थी कि कहीं ना कहीं 24 तारीख को जो ये हिंसा हुई थी उससे एक दिन पूर्व जो वहां के जामा मस्जिद के इमाम थे, सदर थे जफर अली, उनसे फोन पर इनकी वार्ता हुई थी। चूंकि जब सर्वे की टीम वहां पहुंचना था तो मात्र चंद लोगों को ही पता था कि कल सुबह वहां पर सर्वे करने टीम पहुंचेगी, लेकिन वो बात लीक की गई और ये भी
आरोप है कि इन्होंने सदर को इस बात की बात कही कि आप लोगों को वहां पर भीड़ इकट्ठा करें और कहीं ना कहीं सर्वे ना होने पाए ऐसे हालात वहां पर इकट्ठा किए जाएं, ऐसे लोगों को इकट्ठा किया जाए, ऐसे हालात बनाए जाए। वहां पर जब भीड़ पहुंचती है बड़ी संख्या में और इतनी बड़ी हिंसक वारदात होती है जिसमें कुछ लोगों की मौत भी होती है और तमाम सारे पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में घायल होते हैं। अब तक 80 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी की जा चुकी है एसआईटी के द्वारा। इस पूरे मामले पर न्यायिक आयोग का गठन किया गया था प्रदेश सरकार के द्वारा और आज अभी भी सवाल जवाब बर्क साहब से चल रहे हैं। सारे सवाल हाजिर होंगे जिस पर वो जवाब देंगे। ये कहा गया वो हाजिर है, अब वो कितनी गैर हाजिरी से वहां जवाब देते हैं ये देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया विकास इन तमाम जानकारियों को हमसे साझा करने के। तो न्यूज पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन कल फिर मुलाकात होगी कुछ अहम 3 मुद्दों के साथ जहां विश्लेषण, मंथन और पड़ताल के